अपनी माँ को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म करने वाला आदमी हमारे साथ है। अभी आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसकी दरिंदगी चेक करें और पूरा का पूरी की पूरी वीडियो देखें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है वो नाफरमान बेटा जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी सगी माँ को ख़त्म कर दिया। बात करते हैं जी, इसने ऐसा क्यों किया। नाम क्या तुम्हारा? नेम काशिफ। नेम काशिफ। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 6। 6। और तुम सबसे बड़े हो? हाँ। क्या करते हो? काम करता। काम करते हो। वालिद साहब आपके हयात हैं या वफात पा चुके हैं? वफात पा चुका। कितने साल हो गए? सन 2013। 2013। जब से लेकर अब तक तुम लोग सारे 6 के 6 भाइयों को ख्याल रखना, तुम लोगों को पालना पोसना आपकी माँ ही कर रही थी तुम लोगों की? हाँ। फिर क्या वजह बनी कि उसी माँ को तुमने बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया? वो तो माफिया मांग रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी तुमसे कि मुझे इस तरह से ना ख़त्म करो। क्या हुआ? बस यूं ही गाली दिया, मार दिया। क्या झगड़ा किस बात पे हो रहा था? गाली गलूच पे भी गाली गलूच मत किया। तुम गाली गलौज करते थे? नहीं, बस यूं ही माँ उस वक्त कहाँ से आई थी तुम्हारी? वो बाजार से आया। क्या लेके आ रही थी? सब्जी। किसके लिए? हमारे लिए। तुम लोगों के लिए। यानी कि माँ बाजार से आई सब्जी ला के कि अपने बेटों को मैं पका के खिलाऊंगी। कितने भाई हो तुम? 6 भाई हो ना? 6 बेटे हो उस माँ के। 6 के 6 बेटों को उसने, हमें पता चला जी नाजरीन कि उस औरत ने लोगों के घरों में काम करके ना इन सबको पाला है, रिज़्क़ हलाल खिलाने की कोशिश की है। लेकिन ये शख्स जो है, ये पाउडर के चक्कर में ये भी जहाज बन गया और फिर इसने वो कर दिया जो कुछ सोच भी नहीं सकता। कब से कर रहे हो ये तुम दूसरे मामला चला रहे हो पीने पिलाने वाले? सन 2013 से। 2013 से 2013 से या 2011 से? हाँ ना। क्या ना? सिगरेट पीता हूँ, सादा हुक्का चश्मा। सारे। हाँ। किसने लगाया तुम्हें इस काम पे? किसी ने नहीं, खुद लगा। खुद क्यों लग गए तुम? बस बजाय इसके कि बड़े हो गए थे तुम, बस अपनी यूं- माँ का सहारा बस बनते। यूं ही। बस यूं ही। और क्या क्या होता है तुम्हें? तुम बता रहे थे ना कोई चीज आ जाती तुम्हारे अंदर, क्या आता है? कुछ नहीं, सायो कर था कभी कभी। साया आ जाता था? किसका? जिन्नात का। तुम्हारे अंदर? तुम समझते हो तुम्हारे अंदर जिन आ जाते हैं? तो फिर क्या करते हैं जिन तुम्हें? कुछ नहीं, होश नहीं रहता। होश नहीं रहता। तो जब होश नहीं रहता तो फिर क्या करते हो तुम? फिर कुछ नहीं, कुंडी लगा के बैठ जाता हूँ बैठ जाते हो कभी कभी। कभी कभी। अब तुम्हें ये लगता है जी कि तुम्हारे अंदर कुछ जिन आ गया तो तुमने अपनी माँ को खत्म कर दिया, ऐसा ही है? ऐसा लगता तुम्हें? हाँ। हाँ ना। नाज़रीन, जिन मिन कोई नहीं है, बस ये पाउडर का चक्कर है। जब उस चीज़ की तलब होती है, उसके लिए जब ये पैसे मांगता था अपनी माँ से, बेचारी जो मेहनत मजदूरी करके घर लाती थी अपने बच्चों को पालने के लिए, ये उसे छीन लेता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने इनकार कर दिया और इसने बड़ी बेरहमी से उसको ख़त्म कर दिया। कैसे मारा उसने? पहले धक्का दिया उसको, सीढ़ियों से नीचे कराया? नहीं, और वो यूं ही पाँव फिसला, नीचे गिरा, फिर मैंने छुरी से मार दिया, गालियाँ दी जा। कहाँ गिरी थी वो? वो दरवाजे के पास। गिर गई थी और तुमने कहाँ से ली फिर? चोरी कहाँ से ली? उधर सब्जी वाला। कितने बार किए तुमने? 2-3 बार। कहाँ पे? पेट में, गर्दन पे। सगी माँ थी तुम्हारी? तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है? जरा सा भी पछतावा नहीं है? उस माँ ने यही कहा था ना कि छोड़ दो ये गलत काम। छत पे बैठ जाते हो, कहीं इधर उधर बैठ जाते हो, छोटे बहन भाइयों का तुम ख्याल नहीं रखते, माँ का तुम सहारा नहीं बनते। सगी माँ को ही तुमने खत्म कर दी, बस ऐसे ही।
बस मर गई। ये है जी आजकल। माजरत के साथ मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से, अपने आप को गलत सोहबत से बचाएं, ये पीने पिलाने के मामला से बचाएं, ये पाउडर के चक्कर से बचाएं। नहीं तो इंसान चलता फिरता है जो वाकई जिन बन जाता है, ये वाकई जिन है। सही कह रही है। जब इन लोगों को तलब होती है, जब पंजाबी में कहते हैं तोड़ पई होंगी है ना, उस वक्त इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। और इसने भी ऐसा ही किया कि जो माँ इनका पेट भरने के लिए सारी जिंदगी लोगों के घरों के बर्तन मांजती रही, और उस दिन भी इन लोगों के लिए सब्जी लेके आई थी। थोड़ी माँ क्या लेके आई थी? वो सब्जी वल्ला आलम के आलम सब्जी लाई थी। हाँ। तुम लोगों को खिलाने के लिए, हाँ। अपने बेटों का पेट, 6 बेटों का पेट पालने के लिए। और 6 बेटों में से बड़ा जो पुत्र है, बड़े बेटे ने उसी माँ के पेट में उसको मार के उसको खत्म कर दिया। बस ऐसे ही। ये है जी हमारे इस मुआशरे का अलमिया। अल्लाह ताला ऐसे बेटों से, ऐसे लोगों से हर किसी को बचाए। और मेरी गुजारिश है तमाम नाजरीन से, तमाम नौजवानों से, खुदारा अपने माँ बाप की खिदमत करें। खुशकिस्मत हैं आप लोग अगर आपके वालिदैन दोनों हयात हैं या दोनों में से कोई एक है। अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें ऐसे नाफरमान बेटे बनने से, या ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं। बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स किए जिसमें बेटे अपनी बीवियों के साथ मिलकर अपनी बुजुर्ग माँ को जो है वो मार रहे होते हैं। वो लोग दुनिया में भी रुसवा होते हैं और आखिरत में भी उनका अंजाम बुरा है। सो इसी का भी बहरहाल इसी हवाले से हम बात करेंगे इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुमताज साहब से। अच्छा मुमताज साहब बताइएगा, ये क्या मामला क्या है, कब पता लगा, किस तरीके से इसने जो है अपनी माँ का उसको खत्म कर दिया? हमें 15 कॉल मसूल हुई थी कि एक बेटे ने अपनी माँ को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। तो हम फौरी तौर पर उस मौके पर गए, एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए, इनकी तलाश की, लेकिन ये ना मिला। हमने वो जख्मी हालत में थी, जिंदा थी, तड़प रही थी, तो हमने उसको फौरी तौर पर 1122 के जरिए हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल भिजवाया। उधर उसका इलाज मुआयना करवाया, क्योंकि दूसरे भाई इसके छोटे थे, हम पुलिस वाले ही उसका इलाज मुआयना करवा रहे थे। तो हमने इसको बाद में पकड़ा, उधर इलाके के लोगों के जरिए, इसके मोबाइल के जरिए इसको पकड़ा, तो इसको हवालात में दिया। 3-4 दिनों के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मारने की क्या वजह सामने आई अब तक इन्वेस्टिगेशन में? मारने की वजह यही है कि ये नशा करता है, और उस दिन इसने नशे के लिए पैसे मांगे थे। उस बेचारी के पास पता नहीं पैसे थे नहीं, अगर होते तो वो माँ थी, वो दे देती, ये जो भी करता। उसके पास थे नहीं या क्या बात है, उसने पैसे नहीं दिए और इसने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। अभी आपके पास सबूत, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि सब A1 सब। बहरहाल जी हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे और ऐसे लोगों की शर से हमें बचाए। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी औलाद अपने वालिदैन की फरमा बरदार बने। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।